सैलड ऐसी क्या चीज़ है जो कई लोग सोचते हैं अमृत है और कई लोग बोलते हैं बुरी चीज़ है। अगर आप एक ही तरीके का पत्ता या एक ही तरीके का सैलड हर रोज खाएंगे, आपकी बॉडी उसके लिए एक उसमें एंटी न्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी को रोक सकता है। क्या सैलड नहीं खाना चाहिए? कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सैलड ना खाया जाए। और क्या सैलड खाना चाहिए? कई लोग बोलते हैं सैलड खाना चाहिए। तो इन दो जो एग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स में सही क्या है और गलत क्या है? सैलड ऐसी क्या चीज़ है जो कई लोग सोचते हैं अमृत है और कई लोग बोलते हैं बुरी चीज़ है? सैलड में क्या चीज़ें हैं जो उसको फूड बनाते हैं? सैलड में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं? या सैलड में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको खराब अनहेल्दी कर सकते हैं? हाय गाइस, मेरा नाम रविंदर सेन है। मैं हेल्थ कोच हूँ। मेरा मिशन है लोगों को तंदुरुस्त करना, उनको बीमारी रहित करना, उनको दवाइयों और सर्जरी से बचाना, अच्छी इंफॉर्मेशन ढूंढ के, सही ट्रू इंफॉर्मेशन ढूंढ के लोगों तक लेके आना। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, सैलड। क्या मैं डेली सैलड खाता हूँ? जी, मैं डेली सैलड खाता हूँ। मैं कितना सैलड खाता हूँ? मैं इतना सैलड क्यों खाता हूँ? मैं सैलड कब खाता हूँ? और हम जो 10-20 हज़ार लोगों के साथ काम कर चुके हैं, हमने क्या देखा? क्या सैलड अच्छी चीज़ है? क्या सैलड बुरी चीज़ है? सैलड कब खाना चाहिए? कितना खाना चाहिए? किसको कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए? किसको कौन सी चीज़ खानी चाहिए? ये सब हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं। क्योंकि कई लोग बोलते हैं सैलड में एंटी न्यूट्रिएंट नाम की एक चीज़ है जो आपकी बॉडी को तंग कर सकती है, मगर उनको ये नहीं पता, वो आधी इंफॉर्मेशन है। अगर आप एक ही तरीके का पत्ता या एक ही तरीके का सैलड हर रोज खाएंगे, आपकी बॉडी उसके लिए एक उसमें एंटी न्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी को रोक सकता है। तो पहली बात, सैलड कैसा खाना चाहिए? सैलड में कलर्स होने चाहिए, सैलड में भरपूर रंग होना चाहिए। क्यों? समझाते हैं। तो पहली चीज, सैलड खाना क्यों चाहिए, मैं तो इस पे बात करूंगा। सैलड में न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट न्यूट्रिशन डेंस चीज है। क्या है इसमें? विटामिन और मिनरल्स, दो चीजें हैं। दूसरी चीज, हमारी बॉडी को 4700 mg पोटेशियम डेली चाहिए। पोटेशियम की बात कर रहा हूं अभी मैं सिर्फ, 4700 mg। और लोग सोचते हैं केले में पोटेशियम है, केले में फ्रक्टोज है, थोड़ा सा फाइबर है, और केले में क्या है? पोटेशियम। मगर कितना? 300 mg। तो अगर आप डिवाइड करें कितने केले खाने पड़ गए, खुद मैथमेटिक्स कर लीजिए। 4700 mg चाहिए और 300 mg एक केले में है। इतने केले आप नहीं खा सकते ताकि आपकी पोटेशियम की सिर्फ वही पूरी हो जाए। मगर सैलड में सिर्फ पोटेशियम नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारी बॉडी को रफली आधा किलो, डिपेंडिंग करता है, अगर आप बड़ी बॉडी है आधा किलो, तो 350 से 500 ग्राम सैलेड डेली चाहिए। किसको पूरा करने के लिए? सिर्फ और सिर्फ हमारी पोटेशियम इनटेक को पूरा करने के लिए। और ये सिंपल सी बात है, अगर आप इतना सैलेड खा रहे हैं, आपकी बॉडी को सिर्फ पोटेशियम नहीं मिल रहा, उसमें क्या क्या मिल रहा है? उसमें मैग्नीशियम है, उसमें वाइटामिन है, उन सब की बात करते हैं हम। नेक्स्ट चीज, अब सैलेड में क्या नहीं खाना चाहिए? अब कई लोग बहुत महंगा सलाद पत्ता नाम की, लेटस नाम की एक चीज खरीद के लाते हैं जिसको आइसबर्ग लेटस बोला जाता है। बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। उसमें क्या है? वो महंगा है। क्यों नहीं खानी चाहिए? ऐसी बात नहीं, खा सकते हैं, मगर वो महंगा है और उसका रंग ही बता रहा है उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। जो रंग है ना सैलड का, ग्रीन, डार्क ग्रीन, और अगला होता है पर्पल, ये रंग मिनरल्स का रंग है, वाइटामिन का रंग है जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देता है। देखिए, फूड की परिभाषा है जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन दे। अगर फूड आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं दे रहा, वो फूड नहीं है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, समोसा जो परिभाषा है फूड की उसको पूरा नहीं करता, कचौरी उसको पूरी नहीं करती, भटूरा उसको नहीं पूरा करता, तो नहीं खाना चाहिए। अब सैलड में क्या क्या खाया जा सकता है? कुकम्बर, जिसको खीरा बोलते हैं, ब्रोकली, रेडिश, कॉलीफ्लावर, जिसको क्या बोलते हैं हम? गोभी, कैबेज, पत्ता गोभी, दो रंग की आती है, ग्रीन और पर्पल, दोनों के अलग अलग फायदे हैं। पेपर्स, जिनको शिमला मिर्चे बोल देते हैं, उनमें से क्या कौन सी? येलो, ग्रीन, रेड, तीनों विटामिन सी से भरपूर है। अनियंस, टर्निप्स, ये हैं सैलड में जो चीजें हैं। अब पत्ते सैलड में कौन कौन से खाए जा सकते हैं? बहुत जरूरी है। मस्टर्ड लीव्स, जी हाँ, सरसों के पत्ते। नेक्स्ट चीज, बीट के पत्ते, जिसको बोलते हैं चुकंदर के ऊपर वाले पत्ते, कोरिएंडर के पत्ते, मोरिंगा के पत्ते, मेथी लीव्स, एमरंथस लीव्स, केल के पत्ते, ये सब एडिबल है। जो भी पत्ता एडिबल है आप डाल के उसको खा सकते हैं। और एक चीज है, जब सर्दियां आ जाती हैं कई बार सैलड अच्छा मिलता है, गर्मियों में कई बार सैलड नहीं मिलता, क्योंकि वीडियो कभी भी देखी जा सकती है। गर्मियों में आप माइक्रो ग्रीन्स खुद उगा सकते हैं, जैसे स्प्राउटिंग करते हैं वैसे छोटी सी मिट्टी की क्यारी बना के उसमें माइक्रो ग्रीन्स अंदर घर के
उगा के आप उनको काट के खा सकते हैं। माइक्रोग्रेन्स एक बहुत ही हाई न्यूट्रिशन का सैलेड है, क्योंकि वो भी ग्रीन फूड है, वो भी ऑप्शन है। तो डिपेंड है आप क्या करते हैं। ठीक है, तो क्या है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स और सैलेड है, इसमें ज़्यादातर मिनरल्स और वाइटामिन हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। इनको कैरोटीनॉइड्स भी बोला जाता है। कैरोटीनॉइड्स मतलब ये फैट में तैयार होते हैं, फैट में सॉल्युबल होते हैं, ये पानी में नहीं सॉल्व होते। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, विटामिन ए जो क्या है, बेटा कैरोटीन है, विटामिन सी है, कैल्शियम है। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में चाहिए। विटामिन ए निगाह के लिए चाहिए, कैल्शियम हड्डियों की ग्रोथ के लिए चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन करता है, आर्टरीज को नहीं चाहिए, किसी जगह पे जोड़ों में नहीं चाहिए, कहीं नहीं चाहिए, उसको तरीके से बॉडी देखती है। नेक्स्ट चीज़ है फोलेट्स, इसमें है फाइबर, इसमें है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट चीज़ है पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ये चीज़ें बन के फूड बनता है। अब क्यों, कैसे खाना चाहिए, जैसे मैंने बोला सैलेड को, क्योंकि इसमें कैरोटीनॉइड्स हैं जो कि हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, वो सिर्फ तेल में ही मिक्स होते हैं। तो सैलेड को खाना कैसे है, उसके ऊपर ऑयल डाल के, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल मिलता नहीं है यहाँ पे इंडिया में अच्छा, मगर ऑप्शन है, आप उसमें देसी घी डाल सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं सैलेड खाते खाते या खाने से पहले कोकोनट ऑयल के 2 चम्मच ले लेता हूँ, फिर सैलेड खा लेता हूँ। उससे क्या है, फैट सॉल्युबल भी हो गया काम, और सैलेड के ऊपर अगर ठंडा सैलेड है, आजकल सर्दी बढ़ रही है, तो कोकोनट ऑयल जम आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। तो वो किया जा सकता है। सैलेड के ऊपर लेमन जूस, विनेगर, ऑरिगेनो, लेमन जेस्ट, जो लेमन की ऊपर की वो होती है परत, जिसको आप कद्दूकस कर सकते हैं, उसके ऊपर वो डाल सकते हैं। काली मिर्च उसी वक्त फ्रेशली करी जाए ग्राइट, मिंट लीव्स डाले जा सकते हैं सैलेड को टेस्टी बनाने के लिए। ये सैलेड को टेस्टी बनाने के तरीके हैं। बेसिकली आपकी बॉडी सैलेड से तंग होगी जब आप सिर्फ एक ही चीज़, लेट्स से आप कहें कि हर रोज आप मस्टर्ड के पत्ते, सरसों के पत्ते, सिर्फ एक ही चीज़ सैलेड में खा रहे हैं, तो आपको एंटी न्यूट्रिएंट नाम की दिक्कत, जो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो खुद को बचाना चाहते हैं, तो आ सकती है। अगर आप सैलेड से पहले एप्पल साइडर और बीटेन हाइड्रोक्लोराइड दोनों में से एक चीज़ लेके खाएंगे, आप उसको डाइजेस्ट अच्छा कर पाओगे। अब सैलेड किसको नहीं खाना चाहिए, या किसी को कौन सा सैलेड नहीं खाना चाहिए। अगर आप थायराइड की गोली ले रहे हैं, हाइपोथायराइड है आपको, तो क्रूसिफरस वेजिटेबल्स, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, केल नहीं लेनी चाहिए। मगर अगर आपको हाइपरथायराइड है, या आप नॉर्मल मेरी तरह हैं, तो आप गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, केल आपके लिए अमृत है। अब कई लोग हैं, जिस दिन वो सैलेड शुरू करते हैं, उससे 2 या 3 दिन में उनको कब्ज हो जाती है, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ये एक साइन है, आपको ये बता रहा है कि आपकी कब्ज या आपके इंटेस्टिन की हालत क्या है। इसका मतलब है आपका फ्लोरा मर चुका है, क्योंकि फ्लोरा नहीं है, फाइबर हजम नहीं हो रहा। उन केसेस को मैं बताता होता हूँ कि सैलेड सारा ले लें, उसको ब्लेंडर में डालें, मिक्सी वाले में थोड़ा सा पानी डाल के उसको ब्लेंड कर लें, उसकी स्मूदी बना के एक ग्लास के कंटेनर में डाल के ढक्कन ऊपर बंद करके उसको बाहर रख दें किचन में, और कम से कम 6-8 घंटे, अगर ठंडी है, अगर गर्मी है तो 2 घंटे बहुत होते हैं, इसको फर्मेंट होने दीजिए। तो क्या होता है, एक फर्मेंटेशन प्रोसेस है जो आपके सैलेड को प्री डाइजेस्ट कर देता है, ताकि आपको डाइजेस्ट हो। कई लोगों को कुक्ड सैलेड खाना पड़ता है, कईयों को स्टीम्ड सैलेड खाना पड़ता है, कई लोगों को सॉटे सैलेड खाना पड़ता है, मगर डिपेंड करता है किस कंडीशन में है। हाँ, अगर आपको आईबीएस की कंडीशन है, आपको सैलेड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उसका तरीका और है, क्योंकि उनको ग्रीन चीज़ें तंग करती हैं। आईबीएस फिक्स करने के बाद खा सकते हैं, वरना आम लोगों के लिए सैलेड अमृत है। अगर आपका फ्लोरा है और आपने ज़्यादा एंटीबायोटिक पेन किलर नहीं खाए, तो वो फ्लोरा सैलेड के फाइबर को ब्यूट्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और ब्यूट्यूरिक एसिड आपकी आंत को रिपेयर करता है और आपके लिए अमृत है। हाँ, अगर आप सैलेड नहीं खा सकते किसी रीज़न से, फाइबर नहीं मिल रहा, तो आपको देसी घी, क्योंकि देसी घी दूसरी ऐसी चीज़ है जिसमें नेचुरली ब्यूट्यूरिक एसिड है, तो अच्छा आइडिया ये रहेगा देसी घी के साथ सैलेड खाया जाए। मगर सैलेड एक आम आदमी को, जो बड़ा नहीं है, नॉर्मल बॉडी है, 350 ग्राम डेली खाना चाहिए। एक बड़ी बॉडी, जिसकी थोड़ी सी बॉडी बड़ी है, कद है 6 फुट के नज़दीक, भारी भरकम है, उनको 500 ग्राम तक सैलेड डेली खाना चाहिए। सैलेड मेरी फेवरेट आइटम है, क्योंकि उसमें सारी न्यूट्रिशन है, उसमें मिठास है, और वो बॉडी को एक्चुअल में फूड देता है। मैं चाहता हूँ आप सैलेड डेली खाएं, बीमारियों से बचें और तंदुरुस्त रहें। आप मेरी मदद एक ही तरीके से बहुत बढ़िया कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, लोगों तक ट्रू इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, लोग अच्छा करेंगे। एंड अगेन, आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच, बाय।